हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं बेटा डायरेक्शन चैप्टर। ठीक है, डायरेक्शन चैप्टर में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि डायरेक्शन क्या होती है, हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कितने टाइप की होती है और डायरेक्शंस को हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं और उन डायरेक्शंस को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वाली डायरेक्शन किधर है, ईस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे हम कहाँ पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले में डायरेक्शन तो आप सभी को पता होता होगा। डायरेक्शंस क्या होती है हमारी? डायरेक्शन हमारी वो ये बेटा जैसे कि हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती है। ठीक है, जिससे हम अपनी जो स्थिति है जहां हम एट प्रेजेंट है उन सब का हम पता लगा पाते हैं, तो वो हमारी डायरेक्शंस होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी डायरेक्शंस, तो कितने टाइप की डायरेक्शंस होती हैं? वी हैव 4 मेन डायरेक्शन, वी हैव 4 मेन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। कौन कौन सी होती है बेटा उसमें? ये यहाँ हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ये हमारी नॉर्थ, ये हमारी साउथ, ये हमारी ईस्ट और ये हमारी कौन सी हो गई? वेस्ट। इतना यहां तक आप सभी को मैंने बताया भी होगा पहले, या फिर आप अभी नए हो इस वीडियो में तो पूरा कंप्लीट देख लेना बेटा। नॉर्थ हमारे अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में साउथ एंड द राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट, वेस्ट। ओके बेटा, क्लियर? और अब इन्हीं 4 डायरेक्शन से, जो हमारी मेन डायरेक्शन है, इन्हीं से मिलकर हमारी सब डायरेक्शंस बनती है। वो कौन कौन सी होती है बेटा, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये हमारे यहाँ पे 4 सब डायरेक्शंस, या हम इनको बोल सकते हैं हमारी हेल्पिंग डायरेक्शन। ठीक है, या फिर हमारी क्या होती है? हेल्पिंग डायरेक्शंस। ये यहाँ पे हमारे हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट, ये हमारी साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके बेटा, ये हमारी क्या बन गई? हमारी 4 सब डायरेक्शंस। ठीक है, 4 मेन डायरेक्शन से मिलकर हमारी क्या बनती है? 4 सब डायरेक्शंस। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो हमारी नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये हमारी साउथ ईस्ट, ये हमारी साउथ वेस्ट, ये हमारी क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो अब आप देख रहे हो बेटा, ये हमारी डायरेक्शंस ऐसे, ये वाली हमारी नीचे आ रही है। अगर हमें पूरा टर्न लेना होता तो हमारी डायरेक्शंस ऐसे बनती। अब चलो, अब हमने इनको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और इसको साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ही हम इसको क्यों बोल रहे हैं? इसका नेम हमने ईस्ट साउथ या इसको वेस्ट साउथ या ऐसे नेम हमने इसका चेंज करके क्यों नहीं लिखा? आप बताओ। नहीं पता तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि बेटा कैसे 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 है ये हमारी डायरेक्शंस, हमने इसको ऐसे ही क्यों लिखा है। उसका एक रीजन है, वो भी रीजन मैं अभी आपको बता रही हूँ। क्योंकि बेटा हमारा जो डायरेक्शंस में अपर पार्ट क्या होता है, जिसको हम मेन पार्ट भी बोलते हैं कई बार, नॉर्दर्न पार्ट होता है और द लोअर पार्ट इज सदर्न पार्ट। लोअर पार्ट इज सदर्न पार्ट, लोअर पार्ट क्या होता है? सदर्न पार्ट। ठीक है, तो इसलिए जो नॉर्थ में हमारी बनने वाली सब डायरेक्शन, जो नॉर्थ में बनने वाली सब डायरेक्शंस हैं, उनको क्या किससे रिप्रेजेंट किया हमने? दोनों को नॉर्थ से रिप्रेजेंट किया है। और जो हमारी सदर्न पार्ट, मतलब जो साउथ में बनने वाली सब डायरेक्शंस हैं, उनको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। और जो नॉर्थ में बनने वाली थी वो कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसलिए बेटा हमने इनका नॉर्थ से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर वाली को मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा है, इसको नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अभी तक मैंने आपको बताया कि 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, वो हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या होगी? 4 मेन डायरेक्शंस। और इन्हीं मेन डायरेक्शन से मिलकर हमारी क्या बनती है? 4 सब डायरेक्शंस। कौन कौन सी होती है वो? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। उनका मैंने रीजन बताया कि इनको हम साउथ से ही और नॉर्थ से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम उल्टा करके क्यों नहीं लिखते?
क्योंकि बेटा मैंने इसके लिए बताया कि अपर पार्ट नॉर्दर्न पार्ट होता है एंड द लोअर पार्ट इज सदर्न पार्ट, दैट्स वाई वी राइट ऑल दी सब डायरेक्शंस, द लोअर डायरेक्शन सब डायरेक्शंस वी विल राइट बाय साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, और जो अपर पार्ट में बनने वाली सब डायरेक्शंस हैं उनको नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो उसके बाद हमारी डायरेक्शंस में क्या होता है, आगे देखना। अब आप ये सभी तो आपको पता होगा, ये वाली बात जो अभी मैं बता रही हूं सबको पता है बेटा कि हमारा सन राइज कहां से होता है, कि हमारा जो सन है वो राइज कौन सी डायरेक्शन से होता है, सभी को पता है ना बेटा, कौन सी डायरेक्शन से होता है, ईस्ट डायरेक्शन से। कौन सी होती है, ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज होता है, सभी को पता होता है। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे हमारे, वो किससे पता लगाते थे हमारा सनराइज और सनसेट, किससे पता लगाते थे, सनराइज और सनसेट से हमारा पता लगाते थे। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग में देखते हैं कि हमारा सनराइज जिस डायरेक्शन में हो रहा है, कि हमारा सनराइज जिस डायरेक्शन में होगा, सनराइज जिस डायरेक्शन में होता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा हमारी, ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और अगर हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, अगर हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो साउथ, हमारी जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी साइड में होगी, हमारे राइट साइड में। अगर हमारा फेस ईस्ट साइड में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारी जो साउथ डायरेक्शन है वो हमारे राइट साइड में होगी। ठीक है, और इसका ऑपोजिट नॉर्थ कौन से में हो जाएगी, फिर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी साइड हो जाएगी, हमारे लेफ्ट। कौन सी साइड में हो जाएगी, लेफ्ट में। ठीक है, समझ आ गया? तो याद रखना, जब भी हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, साउथ डायरेक्शन राइट साइड एंड द नॉर्थ डायरेक्शन इज इन लेफ्ट साइड। ओके बेटा, अगर इसी का मैं इस तरफ बता रही हूं कि हमारा जब हमारा फेस, इसमें यहाँ पे हम लिखते हैं कि फेस जब हमारा किधर होगा, जहां से सनसेट हो रहा है। ठीक है, सनसेट किधर होता है सबको पता है, वेस्ट डायरेक्शन में। अगर हमारा फेस अब वेस्ट डायरेक्शन में है तो हमारी राइट साइड कौन हो जाएगा, उधर राइट साइड क्या आ रहा था बेटा हमारा, साउथ डायरेक्शन, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ, क्या आ जाएगा, नॉर्थ। और लेफ्ट साइड कौन आ जाएगा, तो अब कौन बचा, साउथ, तो लेफ्ट साइड कौन आ जाएगा, साउथ। ये आपको याद रखना है कि जब हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो साउथ डायरेक्शन हमारी राइट साइड में होती है, और जब हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो हमारी जो लेफ्ट साइड में कौन होती है, नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है? और अगर हमारा फेस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, अगर हमारा फेस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो हमारी राइट साइड में कौन हो जाएगा, नॉर्थ। और अगर हमारा लेफ्ट, ये जो फेस है वेस्ट में है और लेफ्ट साइड कौन हो जाएगा हमारा, साउथ। क्लियर है बेटा? तो हम याद रखेंगे कि जब हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो राइट साइड में साउथ, लेफ्ट साइड में नॉर्थ। ठीक है, अगर हमारा फेस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो क्या करेंगे, हमारा जो वो राइट साइड में नॉर्थ हो जाएगा और लेफ्ट साइड में साउथ हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इससे आगे करवाती हूँ, आप देखो। इससे आगे एक होता है बेटा हमारा टर्न्स का, कि हम टर्न्स कैसे लेते हैं इसके अंदर। तो देखो, आपको मैं यहाँ पे वो टर्न्स लेना भी बताती हूँ कि हम टर्न्स यहाँ पे कैसे लेते हैं। जैसे ये हमारी डायरेक्शंस है, ठीक है। अब कई बार आपको वो कह देता है कि 1/4 का, इससे पहले बेटा एक चीज और भूल गए हमने स्किप कर दी। इससे पहले मैं बताती हूँ आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे पहले हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज टर्न, और सेकंड कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है बेटा, ये हमारे डायरेक्शन के अंदर 2 टर्न लेते हैं।
ठीक है। अब ये टर्न्स होते क्या है हमारे, सबसे पहले देखिए क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है। क्लॉकवाइज टर्न हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे एक बार आप इस वर्ड को देखिए, ये वर्ड देख के भी आप समझ पा रहे होगे, क्लॉक और वाइज। क्लॉक जैसे कि हमारी जो क्लॉक होती है, जो हमारी घड़ी होती है, उसकी जो सुई होती है, जो क्लॉक हैंड होती है, वो जिस डायरेक्शन की तरफ चलती है, अगर उस डायरेक्शन में हम टर्न लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज टर्न। जैसे कि अगर हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और मुझे क्या लेना है, क्लॉकवाइज टर्न लेना है। क्या लेना है मुझे, क्लॉकवाइज टर्न लेना है। तो कैसे लूंगी मैं, क्योंकि हमारी जो क्लॉक हैंड होती है वो इस डायरेक्शन में घूमती है, ये हमारा यहाँ पे 12 होता है, तो ऐसे ही तो टर्न लेती है हमारी जो क्लॉक हैंड होती है, वो घड़ी की सुई जो ऐसे ही तो घूम के आती है। तो यह अगर हमारा फेस नॉर्थ में है और मुझे क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो मैं ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज टर्न लेके ऐसे पहुंचूंगी। और क्लॉकवाइज टर्न को भी बेटा हम क्या बोलते हैं, राइट टर्न भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, राइट टर्न भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा फेस उधर था तो हमारा राइट हैंड ये हो गया, तो राइट साइड में जो हमने टर्न लिया तो वो राइट टर्न हो गया, ठीक है। दूसरा नेम क्या है क्लॉकवाइज टर्न का, राइट टर्न, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज टर्न। अगर बात आती है एंटी क्लॉकवाइज टर्न, अब एंटी क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न के अंदर हम देखेंगे कि कैसा टर्न लेते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्लॉकवाइज टर्न में हम क्या बता रहे थे कि क्या होता है, हमारा जो क्लॉक हैंड होती है उसकी सेम डायरेक्शन में चलना। तो एंटी क्लॉकवाइज में उसकी जो हमारी क्लॉक हैंड चलती है उसकी क्या चलेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, उससे क्या चलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, क्लियर है। जब हम क्लॉकवाइज टर्न लेते हैं तो जो हमारी क्लॉक हैंड जैसे चलती है वो हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज टर्न। जैसे हमारी क्लॉक हैंड चल रही है उस साइड अगर हम टर्न लेते हैं तो वो टर्न होता है क्लॉकवाइज टर्न, जिसको हम राइट टर्न भी बोलते हैं। और अगर हम क्लॉक हैंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो वो टर्न हमारा क्या होता है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न, ठीक है। उस टर्न को क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। और उस टर्न को क्या बोला जाता है, लेफ्ट टर्न भी बोला जाता है, लेफ्ट टर्न, ठीक है। समझ आ गया बेटा यहाँ तक। तो आई थिंक आप आज यहीं तक करिए बेटा, उससे ज्यादा क्योंकि फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इतना समझ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में सिर्फ आप यहीं तक कीजिए। आज हमने मेन डायरेक्शंस पढ़ ली, कितनी डायरेक्शन के टाइप होते हैं, सब डायरेक्शन कौन सी होती है और वो कैसे बनती हैं। और फिर उसके बाद हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न पढ़ा। हमने सीखा कि हमारा अगर सनराइज हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम खड़े हैं तो बाकी जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो हम कैसे निकालेंगे। सबको पता है इतना तो बेटा कि इस डायरेक्शन में अगर हम फेस करके खड़े हैं तो उसके बैक साइड कौन सी होगी, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये तो सभी को। और अगर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर हम फेस करके खड़े हैं तो हमारी बैक साइड क्या हो जाएगी, ईस्ट, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। आपको यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को अगर आप डायरेक्शन बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको एक क्लास समझ आएगी, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको ये जो बेसिक के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे वीडियो से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो बेटा वीडियो को एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से कंप्लीट वीडियो देखोगे, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। एंड इन लास्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।